नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम मार्कंडेय ITI चौबेपुर वाराणसी यानी मार्कंडेय ग्रुप ऑफ ITI में ट्रेड फीटर के वर्कशॉप में हैं, जिनमें आज हम ट्रेड फीटर के बच्चों को टैप के द्वारा टाइपिंग क्रिया करने का तरीका बताएंगे कि टैप के द्वारा कैसे चूड़ी काटी जाती है। तो चूड़ी काटने से पहले ऑल ट्रेनीज ये जाने कि टैप कहते किसको है। तो दोस्तों, टैप एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल व मशीन कटिंग टूल होता है, जिसके द्वारा ड्रिल किए गए सुराख के अंदरूनी सिरे में चूड़ी काटने का काम करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। टैप एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल भी होता है और मशीन कटिंग टूल भी होता है, जिसके द्वारा हम ड्रिल किए गए सुराख के अंदरूनी सिरे में, जैसे ये कोई जाब है तो ये देखिए ड्रिल किया गया है, इसके अंदरूनी सिरे में हम टैप के द्वारा चूड़ी काटेंगे। तो टैप के द्वारा जो कार्य क्रिया की जाती है उसे हम टाइपिंग कहते हैं, टाइपिंग कहते हैं, ठीक ना। तो अब सुनिए, टैप प्रायः किस धातु का बना होता है? तो टैप प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है, लेकिन हमने आपको बताया कि टैप हैंड कटिंग टूल व मशीन कटिंग टूल होता है। लेकिन आप लोग फीटर में हैं, तो फीटर के वर्कशॉप में ज़्यादातर हम लोग हैंड टैप का ही प्रयोग करते हैं। तो हैंड टैप का प्रयोग आज हम करेंगे। तो हैंड टैप जो होता है हाई कार्बन स्टील का बनता है, क्योंकि जो कटिंग टूल हाथ से चलेगा वो हाई कार्बन स्टील का बनेगा, तथा वही टूल अगर मशीन में लग के चलेगा तो वो हाई स्पीड स्टील का बनेगा। तो आज हम हैंड टैप की चर्चा करते हैं। तो हैंड टैप होता क्या है? हैंड टैप एक प्रकार का ऐसा टैप होता है कि जिसको चलाने के लिए, यानी इस टैप के द्वारा टाइपिंग क्रिया करने के लिए एक प्रकार के हम साधन का प्रयोग करते हैं, माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है टैप हैंडल या टैप रिंच। इस टैप रिंच में या टैप हैंडल में हम हैंड टैप को फंसाते हैं और फंसाने के बाद या क्लैंप करते हैं, क्लैंप करने के बाद टाइपिंग क्रिया करते हैं। तो आपको एक चीज और बता दें कि टैप के द्वारा कई प्रकार के टैप आते हैं। BIS के अनुसार कई प्रकार के टैप आते हैं, जैसे BSW टैप, BSF, जो BS टैप के द्वारा BSW चूड़ी काटी जाती है, टैप के द्वारा BSF चूड़ी काटी जाती है। तो जो BSW चूड़ी काटी जाती है और BSF चूड़ी काटी जाती है, उन टैपों में टैपों का सेट 3 होता है। उन टैप में BSW में और BSF टैप के सेट में टैपों का 3 प्रकार का सेट होता है, तथा जो BA चूड़ी काटी जाती है, यानी जो BA टैप का सेट होता है, उसमें टैपों का सेट 2 होता है। समझ में आया दोस्तों? BSW और BSF में टैप सेट 3 तथा BA में टैप सेट 2 होते हैं। तो जो टैप होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो चौकोर आकार का टैंक बना होता है, चौकोर आकार का टैंक बना होता है। इस टैंक के नीचे सैंक होता है और उसके नीचे उसकी बॉडी होती है। तो इस टैंक को ही हम क्या करते हैं? टैप रिंच या टैप हैंडल में क्लैंप करते हैं, और क्लैंप करके हम किसी ड्रिल किए गए सुराख के अंदरूनी सिरे में चूड़ी काटने का काम करते हैं। तो अब टैप कितने प्रकार का होता है? तो हैंड टैप सेट में टैप 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे जो टैप होता है उसे कहते हैं टेपर टैप। टेपर टैप BIS के अनुसार इस टैप का दूसरा नाम होता है रफर टैप। इसके बाद अब इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। जो हैंड टैप में पहला टैप होता है टेपर टैप, उसका दूसरा नाम रफर टैप है। इस टैप की जो खास बात यह है कि इन तीनों टैप की पहचान कैसे करेंगे। तो इन तीनों टैप की पहचान करने के लिए पहला जो टेपर टैप होता है, इस टैप की जो नीचे से चूड़ियाँ होती हैं वो टेपर में बनाई जाती हैं। इसकी चूड़ी जो होती है वो टेपर में बनी होती है, लेकिन नीचे से 8 से 10 चूड़ियाँ इसकी टेपर में चेम्फर की होती है।
यानी 8 से 10 चूड़ियां जो टेपर टैप होता है ये नीचे से घिसी हुई रहती है। अब दूसरा टैप जो है इसको बोलते हैं हम मीडियम टैप। जो मीडियम टैप होता है इस टैप का BIS के अनुसार इसका नाम होता है इंटरमीडिएट टैप। ये इंटरमीडिएट जो टैप होता है इसका जो चूड़ी होती है ये भी टेपर में बनी होती है, लेकिन नीचे से ये चूड़ी 4 से 5 टेपर में बनाकर चेम्फर की जाती है या थोड़ा घिसी हुई होती है, 4 से 5 चूड़ियाँ। तीसरे नंबर का जो टैप होता है, थर्ड टैप जो होता है उस टैप का नाम है वाटमिंग टैप। वाटमिंग टैप यानी BIS के अनुसार इस टैप का नाम होता है फिनिशर टैप, या इसे आप कह सकते हैं वाटमिंग टैप, फिनिशर टैप या मास्टर टैप। तो इसकी भी चूड़ियाँ नीचे से घिसी हुई रहती हैं, लेकिन नीचे से इसकी चूड़ियाँ टेपर में बना करके लगभग 2 चूड़ियाँ इसकी नीचे से घिसी हुई रहती है या चेम्फर की रहती है। तो अब सवाल ये होता है कि इसकी चूड़ियाँ जो पहला टैप होता है वह नीचे से 8 से 10 चूड़ियाँ घिसी हुई क्यों रहती हैं? तो घिसी हुई इसलिए रहती है क्योंकि टैप के द्वारा जब हम टैपिंग क्रिया करते हैं तो ये किसी होल में, किसी सुराख में आसानी से ये बैठ सके। टैपिंग क्रिया करते समय टैप को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। अगर एक ही दिशा में घुमाएंगे तो टैप टूट सकता है, इसलिए क्लॉकवाइज और 1/4 हिस्सा इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं। इसलिए घुमाते हैं क्योंकि टूटा हुआ चिप्स आसानी से बाहर निकल सके, नहीं तो चिप्स इन टैपों में जाकर फंस जाएगा। अब सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि जो प्रथम टैप होता है, द्वितीय टैप होता है, तृतीय टैप होता है, इन टैपों का नाम है टेपर टैप। प्रथम टैप जो होता है इसका नाम है टेपर टैप या फिनिशर टैप। दूसरा टैप जो होता है मीडियम टैप या इसका नाम है इंटरमीडिएट टैप। तीसरा टैप जो होता है इसका नाम है वाटमिंग टैप या फिनिशर टैप या मास्टर टैप। तो इन टैप की डिग्री आप पहले जान लीजिए। इन टैपों में जो चूड़ियाँ कटी हुई हैं वो चूड़ी कितने कितने डिग्री पे कटी हुई है, यानी जो घिसा हुआ हिस्सा है इसका, हर टैप में जो नीचे से टेपर में इसका कुछ चेम्फरिंग हिस्सा घिसा हुआ है वो कितने कितने डिग्री में घिसा हुआ है। तो आप लोग को ये जान लीजिए कि जो पहला टैप होता है, जो टेपर टैप होता है, इस टैप का जो डिग्री होता है, जो इसका चूड़ी घिसी होती है 8 से 10, वो 4 डिग्री में घिसी होती है। कितने के कोण में? 4 डिग्री में। इसके बाद जो दूसरा टैप मीडियम टैप होता है, इसकी जो चूड़ी घिसी होती है ये चूड़ी 10 डिग्री में घिसी होती है। नीचे से जो टेपर में घिसी होती है वो कितने डिग्री में? 10 डिग्री में। और जो तीसरा टैप है वाटमिंग टैप, इसकी जो घिसी हुई डिग्री होती है, जो चेम्फर की हुई डिग्री होती है चूड़ी की, वो होती है 20 डिग्री। यानी आप लोग को समझ में आया, पहले टैप का घिसी हुई चूड़ी 4 डिग्री में होती है, दूसरे की 10 डिग्री में और तीसरे की 20 डिग्री में। तो चलिए दोस्तों, हम टैप के द्वारा आप लोगों को चूड़ी काटने का तरीका बता रहे हैं, टैप के द्वारा कैसे टैपिंग कार्य क्रिया की जाती है। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले टैप का चुनाव करेंगे। पहला टैप जो टेपर टैप है, टेपर टैप लेंगे। तो दोस्तों टेपर टैप चलाने के लिए हम सर्वप्रथम टैप हैंडल या टैप रिंच लेते हैं। टैप रिंच लेते हैं, इसका नाम है टैप हैंडल या टैप रिंच। तो ये क्या होता है? टैप रिंच या टैप हैंडल एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस होती है, एक प्रकार का मजबूती से पकड़ने का साधन होता है। किसको? टैप को, जिसमें टैप को मजबूती से पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद किसी भी ड्रिल किए गए सुराख के अंदरूनी सिरे में चूड़ी काटते हैं। तो चलिए हम टैप को टैप हैंडल में या टैप रिंच में क्लैंप करते हैं। सबसे पहले हम टैप हैंडल को खोलते हैं। दोस्तों देखिए, इस टैप हैंडल में भी आकार का स्लॉट कटा हुआ है। जिस भी आकार के स्लॉट में हम प्रथम टैप की टैंक को फंसाएंगे। इसमें भी देखिए चौकोर आकार की इसमें भी टैंक बनी हुई है। इस चौकोर आकार के एक हिस्सा को हम इसमें फंसाते हैं। देखिए, फंसाने के बाद इसको हम क्लैंप करते हैं। थोड़ा डाउन करिए इसको, ये चलिए इसको हम क्लैंप करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम क्लैंप किए। क्लैंप करने के बाद देखिए हम क्लैंप किए, इसके बाद ये देखिए जाब है जिसमें ड्रिल किया गया सुराख बनाया गया है। ये बाइंड स्टील का बना हुआ है जाब है।
MS प्लेट का ये है जिसमें ड्रिल किया हुआ है। इस तरह का जाप देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है बेंच वाइस में, ठीक ना। इसमें देखिए हम टैप को डालते हैं, टैप को डालने के बाद पहले हम टैप को सेंटर में लेते हैं, ठीक ना। पहले हम टैप को सेंटर में लेते हैं, सेंटर में गया, अगर ये टैप जो है सुराख के टेपर में चला जाएगा तो सुराख अच्छी तरह से नहीं बनेगा। इसलिए हम टैप को सबसे पहले क्या करते हैं, सुराख के बिल्कुल केंद्र बिंदु में लगाते हैं और लगाने के बाद हल्का सा प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने के बाद जैसे ही 1-2 चूड़ी अंदर प्रवेश करती है, इसके बाद हम टैप को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद बीच बीच में हम क्या करते हैं, कूलेंट डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, सॉरी लुब्रिकेंट डालते हैं। ये देखिए टाइपिंग क्रिया होती हुई जा रही है, ठीक ना। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलाते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलाते हैं। दोस्तों ये देखिए चूड़ी काटने का तरीका है। सबसे पहले पहला टैप चलाते हैं जिसका नाम है टेपर टैप। अब ये टैप देखिए पूरा अंदर तक अभी नहीं गया हुआ है, ये अब देखिए ये टैप ये देखिए पूरा अंदर तक चला गया, ठीक ना। इसको हम फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके क्या करते हैं, इस टैप को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए पहला टैप चल गया, टेपर टैप। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम खोल देते हैं। इसके बाद हम इसमें से देखिए जो 4 से 5 चूड़ी घिसी हुई है वो दूसरा टैप इसमें लगाते हैं जिसका नाम है मीडियम टैप या इंटरमीडिएट टैप। इसको हम क्लैंप करते हैं, चलिए क्लैंप करिए। ये देखिए क्लैंप किया। इसके बाद फिर इसमें हमने प्रवेश किया सुराख में, इसको टैप को सुराख में सेंटर टू सेंटर लगाया। हल्का सा प्रेशर अब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब पहले टैप सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पहला टैप चलाने में, ठीक ना। जब पहला टैप चल जाता है तो दूसरे टैप को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग, अब हम पहला टैप चला दिए हैं। इसके बाद हम दूसरा टैप चलाएंगे जिसका नाम है इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप को पुनः मैं टैप हैंडल में टैप रिंच में क्लैंप किया। क्लैंप करने के बाद पुनः मैं ड्रिल किए गए सुराख के पास ले गया और इसको सेंटर टू सेंटर पे डाला। तो दोस्तों जब पहला टैप चलाने में बड़ी ही कठिनाई होती है, अगर पहला टैप या सकुशल चला लिए तो दूसरा और तीसरा टैप चलाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं आती है। चूड़ी अपने आप कटती हुई चली जाती है क्योंकि पहला टैप जो होता है वो चूड़ी काटने का काम करता है। दूसरा और तीसरा जो टैप होता है वो ज़्यादातर चूड़ी न काट करके फिनिशर का काम करता है, फिनिशिंग करने का काम करता है। ये देखिए ये दूसरा टैप हम चला रहे हैं, ठीक ना। ये दूसरा टैप देखिए बिल्कुल आराम से आपका टैपिंग चूड़ी काटते हुए अंदर जा रहा है। दूसरा टैप ये देख लीजिए आपको सामने है, ठीक ना। ये दूसरा टैप आप लोगों के सामने, ये दूसरा टैप है। ये देखिए दूसरे टैप के द्वारा चूड़ी कट गई, ठीक ना। ये दूसरा टैप हमने चलाया अभी आप लोगों के सामने। ये क्रिया चूड़ी काटने का हो रहा है टैप के द्वारा ड्रिल किए गए सुराख के अंदरूनी सिरे में। ये दूसरा टैप। अब हम तीसरा टैप उठाएंगे। ये देखिए तीसरा टैप है, इसके नीचे से 2 चूड़ी टेपर में करके घिसी हुई है। इसको हम टैप हैंडल में क्लैंप करते हैं। अब इसको हम न करके मेरे ट्रेनीज करेंगे। आप लोग देखिए तीसरा टैप को मेरे ट्रेनीज चलाएंगे। चलिए इधर से आइए। आप लोग देखिए तीसरा टैप चल रहा है जिसका नाम है फिनिशर टैप। ये टैप को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
ये टैप केवल फिनिश करता हुआ यानी कटी हुई चूड़ियों को फिनिश करते हुए नीचे प्रवेश करता है, नीचे निकलता है, यानी उसमें जो चिप्स वगैरह फंसे रहते हैं उसको ये साफ करने का काम करता है और साथ में चूड़ी जो कटी है उसको फिनिशर करने का काम करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टैप की चर्चा किया। टैप एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है, वो मशीन कटिंग टूल है, लेकिन हम जैसे फीचर साफ के लिए हम लोग हैंड टैप का प्रयोग करते हैं। हैंड टैप में 3 टैप सेट है, प्रथम टैप, द्वितीय टैप, तृतीय टैप, जिसका नाम है टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, वाटनिंग टैप। इन तीनों टैपों को हम चलाए। BSW में टैपों का सेट 3 होता है और BA टैप में सेट होता है 2। और जो तीनों चूड़ियाँ हैं, जो तीनों टैप है, ये कितने डिग्री में चेम्फर किया जाता है, टेपर करके घिसी हुई कितने डिग्री में रहती है। पहला टैप 4 डिग्री में, दूसरा टैप 10 डिग्री में और तीसरा टैप 20 डिग्री में। तो दोस्तों ये आज की टाइपिंग कार्यक्रिया समाप्त हुई और इसके बाद अभी हम अपना जाप खोलते हैं और जाप खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए ये चूड़ी कट गई, ये देखिए इसमें चूड़ी कट गई, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।